नदी के पास अमरूदों के 2 पेड़ थे। बाहर का मौसम आने ही वाला था और वो दोनों पेड़ फल देने की तैयारी कर रहे थे। उनमें से एक पेड़ विशाल था और शक्तिशाली था, जबकि दूसरा पेड़ थोड़ा कमजोर था। अब होगा मेरा और तुम्हारा मुकाबला। देखेंगे कि किस पर ज्यादा और मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। जो मेरे भाग्य में होगा मुझे मिल जाएगा। डर गए? तुम्हारे लिए मुझसे डरना ही अच्छा है, क्योंकि तुम ठहरे एक कमजोर पेड़ और मैं विशाल और शक्तिशाली पेड़। सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्द उन्हें मीठे मीठे अमरूद जो देने वाला हूँ। जो पक्षी अपने घर से भोजन की खोज को निकलता, वो सबसे पहले उन दोनों पेड़ को देखने आता कि अभी फूलों से अमरूद बने हैं या नहीं। तोते भैया, बस कुछ ही दिनों बाद हमारे इन अमरूदों के पेड़ों पर अमरूद लग जाएंगे और फिर हमारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी और हमें भोजन की खोज में घर से ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मेरे अमरूद बहुत मीठे होंगे, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी कर रखी है और आप सब पक्षी खुश हो जाओगे मेरे अमरूद देखकर। विशाल पेड़ भैया, हम सब पक्षी आप दोनों पेड़ों को देखने इसीलिए तो आते हैं। हर रोज हम सब बड़ी बेसब्री से आपके अमरूद बनने का इंतजार कर रहे हैं। परंतु चिड़िया, वो जो मेरे साथ वाला पेड़ है वो तो इस बार तुम्हें अमरूद नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो बहुत कमजोर है और उस पर फूल भी बहुत कम लगे हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं होता दोस्त। समय बदलते देर नहीं लगती। मैं कमजोर हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो मैं भी तुम्हारे जैसा ही अमरूद का पेड़। खबरदार, चुप कर जाओ। अगर फिर कभी खुद को मेरे जैसा पेड़ कहा तो उखाड़ कर रख दूंगा तुम्हें जड़ से। अरे अरे, आप तो ऐसे ही लड़ रहे हैं। जब फल लगेंगे तो देखा जाएगा। समय गुजरता गया और फिर एक दिन दोनों पेड़ों के फूलों से छोटे छोटे कच्चे अमरूद बन गए। वाह वाह विशाल पेड़ जी, आप पर तो बहुत ज्यादा कच्चे अमरूद लगे हुए हैं। जब ये सब पक जाएंगे तो क्या शान होगी आपकी, और हर कोई आपसे दोस्ती करना पसंद करेगा। और मेरे साथ वाले पेड़ को देखो जरा, इस पर बहुत थोड़े अमरूद हैं। थोड़े जरूर हैं, परंतु मेरे अमरूद तुमसे ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट होंगे, क्योंकि मैं हर समय अपने मन को खुश रखता हूँ और आप हर समय दूसरों का बुरा ही सोचते रहते हो। कौवा दोनों की लड़ाई देखकर बहुत खुश होता है। वो थोड़ा और मसाला लगाता है। चुप कर जा ओ कमजोर पेड़। अगर हमारे बड़े पेड़ जी को गुस्सा आ गया तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ऐसे वो कमजोर पेड़ डर के मारे चुप कर जाता है। चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे पेड़ जी, आप क्यों रो रहे हो? मेरा पड़ोसी हर समय मेरा मजाक बनाता है। मैं कमजोर हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है। आज फिर कौवा और विशाल पेड़ मिलकर मेरा मजाक बना रहे थे। आप चुप कर जाएं, कमजोर पेड़ जी। हम अभी जाकर विशाल पेड़ से पूछते हैं। विशाल पेड़ जी, आप अपने पड़ोसी से प्यार से क्यों नहीं रहते? इससे पहले कि पेड़ कुछ कहता, कौवा तुरंत बोलता है, चल भाग यहाँ से। कमजोर को कमजोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तुम भी तो उस पेड़ जैसी ही हो, छोटी और कमजोर चिड़िया। मैं शक्तिशाली हूँ, इससे बड़ा हूँ, फिर मैं क्यों ना घमंड करूँ अपनी ताकत का, अपने फलों का। जो जलता है मुझसे जले। और हाँ चिड़िया और तोते, अगर तुमने भी मेरे साथ मिलकर उस कमजोर पेड़ का मजाक ना बनाया तो इस बार मैं अपना एक अमरूद भी तुम्हें नहीं दूंगा। जैसा बुरा ये कौवा वैसे ही तुम। ऐसा कहते हुए तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। समय गुजरता गया और फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और मौसम बहुत खराब हो जाता है।
मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, आसमान पर गहरे बादल हैं और मुझे लग रहा है आज रात तेज हवा भी चलेगी, इसलिए हमें आज रात जाग कर गुजारना होगी और खुद को हवा के जोर से बचाना होगा। वाह वाह कमजोर पेड़, बड़े भाषण दे रहे हो। भाषण नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे मम्मा पापा बताया करते थे कि जब फल लगने के करीब हो तो तेज हवा का मुकाबला करने के लिए रात को जागते रहना और अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रखना, क्योंकि हमारे फल तेज हवा से गिर भी सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे मम्मा पापा भी तुम्हारी तरह ही कमजोर होंगे। ऐसा कहते हुए वो विशाल पेड़ हंसने लग जाता है। रात हो जाती है और वो विशाल पेड़ गहरी नींद सो जाता है। वो तो ऐसे खर्राटे ले रहा था जैसे घोड़े बेचकर सोया हो। परंतु उसका पड़ोसी कमजोर पेड़ जाग रहा था। फिर तेज हवा शुरू हो जाती है। हवा बहुत तेज थी और उस विशाल पेड़ की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और वो आराम से सोया हुआ था, जबकि कमजोर पेड़ अपनी डालियों को मजबूती से थामे हुए था और वो खुद पर काबू किए हुए था। रात ऐसे ही गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। उठो उठो पड़ोसी, देखो तुम्हें तुम्हारे घुमंड की सजा मिल चुकी है। आपके सारे ही अमरूद पकने से पहले ही गिर गए हैं। वो विशाल पेड़ भी उठ जाता है और अपने नीचे ढेर सारे कच्चे अमरूद देख वो बहुत दुखी हो जाता है। पड़ोसी, जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि मेरे ऊपर कितने अमरूद बचे हैं। केवल एक अमरूद बचा है और वो भी छोटा है। फिर कुछ दिनों बाद सूरज की रोशनी और ठंडी हवा से उस कमजोर पेड़ के सारे अमरूद पक जाते हैं, जिन्हें खाने सभी पक्षी आ जाते हैं। देखा विशाल पेड़, आपने घुमंड किया और आपको आपके घुमंड की सजा मिली। परंतु वो घमंडी पेड़ तो ऐसे चुप था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। क्या मैं भी आपके थोड़े से अमरूद खा लूं? कौवा ऐसे कहता है तो वो कमजोर पेड़ मुस्कुराने लग जाता है। तो देखा दोस्तों कि हमें कभी भी घुमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा गरूर का सर नीचा होता है। उन दिनों जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षियों ने अपने अपने मजबूत लकड़ी के घर बना लिए थे और अपने अपने घरों में काफी भोजन भी जमा कर लिया था, सिवाय उस कालू कौवे और उसकी पत्नी के, जिन्होंने ना तो अपना लकड़ियों का घर बनाया था और ना ही भोजन जमा किया था। वो यूं ही बारिश में भीग रहे थे। कालू जी, आप भी काम चोरी कभी नहीं छोड़ेंगे। अब देख लो हम कैसे बारिश में भीग रहे हैं। जब सब पक्षी अपना अपना घर बना रहे थे तो आपको भी अपना लकड़ियों का मजबूत घर बना लेना चाहिए था। मैं तो अपने मैके गई हुई थी, अगर मैं यहाँ होती तो कुछ ना कुछ कर लेती। गोरी, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें मिलकर कोई योजना बनानी होगी जिससे हम पक्षियों से भोजन ले सकें। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। तुम जाओ कहीं से भी मुझे भोजन ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही कच्चा खा जाऊंगी। गोरी, इतनी बारिश में हमें कोई भी भोजन नहीं देगा। कालू जी, सारे ही पक्षियों ने अपने अपने घरों में भोजन जमा कर रखा है। क्यों ना आज रात हम पक्षियों के घरों से भोजन चुरा लाएं। लेकिन गोरी, हम भोजन चोरी कर भी लें तो रखेंगे कहाँ भोजन? हमारे पास तो घर है नहीं, घोंसले में सारा भोजन खराब हो जाएगा। कालू जी, हम सारा भोजन लेकर जंगल की बाहर वाली गुफा में ले जाएंगे। वहाँ हम बारिश से भी बच जाएंगे और हमारा भोजन भी खराब नहीं होगा। मम्मा, मैं बाहर जाकर थोड़ा सा खेलाऊं? बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मुझे बारिश बहुत पसंद है। नहीं बेटा, इस मौसम में बारिश में नहाने से बुखार हो जाता है। आप
घर में ही रहो। मैं अपने बेटे को पकोड़े बनाकर खिलाती हूँ और मम्मा साथ में चाय भी। मुझे पकोड़ों के साथ गरम गरम चाय बहुत पसंद है। फिर जंगल में रात हो जाती है। कालू जी चलो, अब सारे पक्षी सो गए होंगे, अब हम जाते हैं और सारे पक्षियों का भोजन चुरा लाते हैं। फिर उस तेज बारिश में कालू और गोरी पक्षियों का भोजन चुराने चले जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पक्षियों के घरों में जाते हैं और पक्षियों का सारा भोजन चुरा लेते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन लेकर जंगल के बाहर वाली गुफा में चले जाते हैं। गोरी, अब इस गुफा में हमारे बरसात के दिन अच्छे गुजर जाएंगे और हमें भोजन की भी कोई चिंता नहीं है। फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब सब पक्षी सोकर उठते हैं तो किसी भी पक्षी के घर उनका भोजन नहीं था। ये मेरा भोजन कहाँ गया? कोई मेरा सारे का सारा भोजन ही चुरा कर ले गया। अब मैं ये बारिशों के दिन कैसे बिताऊंगा? कुकू बेटा, ये हमारा सारे का सारा भोजन तो कोई चुरा कर ले गया है। हमें तो पता ही नहीं चला कि कोई कब हमारे घर में आया और हमारा सारा भोजन चुरा कर ले गया। ये मेरा भोजन कौन चुरा कर ले गया? मेरी लाल मिर्ची, मेरे अमरूद और मेरी देसी घी की चूरी, कुछ भी नहीं है मेरे घर में। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ जब कालू कौवा और गोरी कौवी सोकर उठते हैं तो वहाँ गुफा में एक चील बैठी हुई थी। काले कौवों, ये तुम मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? क्या चील दी, ये आपकी गुफा है? तो और क्या तेरे बाप की है? मैं तो कल से शिकार की तलाश में गई हुई थी, लेकिन तेज बारिश के कारण मुझे कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन अब मेरी सारी चिंता खत्म हुई, क्योंकि शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ गया है। तुम दोनों के माँ से मेरे 2-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। चील दी, हमें माफ कर दें, हमें मत मारें। हमें नहीं पता था कि ये आपकी गुफा है। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी इधर नहीं आएंगे। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। चील दी, हम कौवों का सड़ा हुआ मांस खाकर आपको मजा नहीं आएगा। मैं आपको जंगल से दूसरे पक्षी लाकर देता हूँ, आप उनको खाना। हमारे जंगल का कबूतर, तोता और चिड़िया बहुत मोटे ताजे हैं और उनका मांस भी बहुत मजेदार होगा। वैसे मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया है, तो जाओ और जाकर अपने जंगल के सभी पक्षी यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। लेकिन कौवे, तुम अकेले जाओगे और कौवी मेरे पास ही रहेगी। तुम्हारा क्या भरोसा, मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन चील दी, चुप चुप करके जाते हो कि खाऊं अभी तुम दोनों को? फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी भी एक जगह इकट्ठे बैठे थे। आप सब मानो ना मानो, ये उसी कालू कौवे का काम है। उसी ने हम सब का भोजन चुराया है। मैं भी उसी के घोंसले से ही आ रहा हूँ। वो दोनों पति पत्नी गायब हैं अपने घोंसले से। फिर कालू कौवा भी वहाँ आता है। पक्षियों, मेरे पास आप सब के लिए एक अच्छी खबर है। जंगल की बाहर वाली गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है। आप सब आ जाओ मेरे साथ और वहाँ से भोजन ले आओ। पक्षियों, इस शैतान कौवे की बातों में ना आना। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो गुफा चील की है। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है। पक्षियों को तो पहले ही काले कौवे पर बहुत गुस्सा था। वो सब मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं। कौवा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ जब काफी समय गुजरने के बाद भी कालू कौवा वापस गुफा में नहीं आता तो चील गुस्से में आकर कौवी को खा जाती है और फिर ऐसे कौवे और कौवी को उनके किए की सजा मिल जाती है।
किसी कमजोर पर जुल्म ना करो, क्योंकि अगर किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो बुरा आपके साथ भी हो सकता है। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका एक बेटा जंगल में रहते थे। उनकी जंगल में दूध की दुकान थी और साथ में उन्होंने बच्चों के लिए कैंडीज और लॉलीपॉप रखे हुए थे। कौवे की पत्नी बहुत जालिम थी। किसी कमजोर पक्षी को देखते ही उसे बहुत गुस्सा आ जाता। किसी ताकतवर के सामने उसका सारा गुस्सा निकल जाता। पास में ही चिड़िया का घर था। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया, जाओ मेरी बेटी, अंकल कालू की दुकान से 5 रुपए का दूध ले आओ और मैं आपके लिए आलू वाले पराठे बनाती हूँ। आज हम माँ बेटी आलू वाले पराठे का नाश्ता करेंगी। आलू वाले पराठे? मुझे तो आलू वाले पराठे बहुत पसंद हैं, और वो भी चाय के साथ। आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से दूध का बर्तन और 5 रुपए लेकर दूध लेने चली जाती है। वो बर्तन कालू को देती है। वो छोटी थी, उसके पास 5 रुपए से ज्यादा ना थे जिनका उसे दूध लेना था। पास में पड़े लॉलीपॉप देखकर गुड़िया का जी ललचा रहा था और फिर गुड़िया आहिस्ता से लॉलीपॉप के डब्बे में से एक लॉलीपॉप उठा लेती है और अपने पंखों में छुपा लेती है, जिसे गोरी कौवी पीछे खड़ी देख लेती है। चोरनी कहीं की, मैं भी कहूँ हमारी दुकान से हर रोज सामान क्यों गायब होता जा रहा है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी गुड़िया को मारने लगती है। आंटी माफ कर दे, आंटी माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। माफी तो अब तुम्हारी माँ ही मांगेगी। भागो यहाँ से और अपनी माँ को बुला कर लाओ। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मैं भी कई दिनों से बहाना ढूंढ रही थी उस कमजोर चिड़िया से लड़ाई करने का। आज मौका मिला है, छोड़ूंगी नहीं उस छोटी चिड़िया को। मम्मा, एक लॉलीपॉप ही तो उठाया था गुड़िया ने और आपने उसकी इतनी पिटाई की। अब जाने भी दे। चुप कर जा जग्गू, तुम्हें नहीं पता मुझे ऐसे कमजोर पक्षियों पर बहुत गुस्सा आता है। गुड़िया थोड़ी दूर जाकर नदी पर बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने क्यों अंकल कालू का लॉलीपॉप चोरी किया? फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। गुड़िया, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? गुड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। अब अगर मम्मा को पता चला तो मम्मा डांटेंगी, और उन्होंने मेरा दूध वाला बर्तन भी रख लिया है और 5 रुपए भी। गुड़िया बेटी, वो कौवे तो बहुत जालिम हैं। वो तो पहले ही तुम्हारी मम्मा की दुश्मन है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी अंकल, सॉरी। चलो अब मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। फिर कबूतर गुड़िया को साथ लेकर उसके घर जाता है। गुड़िया मेरी जान, क्या हुआ? क्या हुआ गुड़िया? क्यों ऐसे रोए जा रही हो? छोटी थी, गलती हो गई। लॉलीपॉप चुरा लिया गुड़िया ने कालू का, और उसने गुड़िया को मारा भी है और आपको बुला रही है उसकी पत्नी गोरी कौवी। हाय रे भगवान, वो गोरी कौवी तो हर समय मुझसे लड़ाई के बहाने ढूंढती रहती है। अब क्या होगा? मम्मा सॉरी, सॉरी मम्मा, मेरे पास और पैसे नहीं थे। मेरा लॉलीपॉप खाने को दिल किया, मुझसे गलती हो गई। चुप कर जा मेरी बेटी, हम कमजोर हैं, बस इसलिए उन कौवों को हम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है। अगर किसी अमीर का बच्चा होता तो ऐसा ना करते वो। चिड़िया बहन, वो अब बात नहीं छोड़ेगी। अगर वो लड़ने आए भी तो आप घर का दरवाजा ही ना खोलना। 2-4 दिनों में बात पुरानी हो जाएगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। वो माँ बेटी छुपकर डरते हुए बैठ जाती हैं। शाम होने को थी। कालू जी, चलो तो मेरे साथ जाकर पूछें उस चिड़िया की बच्ची को। मेरा अभी मन नहीं भरा, थोड़ा और मारूंगी उस छोटी गुड़िया को।
फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हाय मैं मर गई, वो कौवे तो सच में आ गए। मम्मा मम्मा, क्या अब वो हमें मार देंगे? चुप चुप कर जाओ गुड़िया, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। दस्तक फिर से होती है। ना खोलो दरवाजा, ना खोलो, मैं कल ही अपने 7 भाइयों को बुलाती हूँ और तुम्हारे सामने जूतों से मारूंगी तुम्हारी इस चोरनी को। जरा कल तो आने दो, फिर देखना कैसा तमाशा लगाती हूँ मैं। अब बस भी कर जाओ, चलो अब घर चले, इतना ही काफी है। चुप कर जा ओए कालू, आज तो गोरी फुल एंजॉय कर रही है। कल मिलेंगे चिड़िया, अब हम चलते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया तो डर के मारे रोए ही जा रही थी। मेरी छोटी सी गलती की वजह से कितनी मुसीबत बन गई है। मम्मा अब हम क्या करेंगे? गुड़िया मेरी बच्ची, हम रात को ही आपकी नानों के पास चले जाते हैं। अगर सुबह गौरी ने अपने भाइयों को बुला लिया तो बहुत बुरा होगा। फिर क्या था कि वो चिड़िया रात के अंधेरे में अपनी बेटी को साथ लेकर अपनी माँ के जंगल की तरफ निकलती है। रात होने के कारण उन्हें कोई भी नहीं देखता। कालू देखा, आज तुम्हारी पत्नी के डर से उस चिड़िया ने दरवाजा ही नहीं खोला। काश जंगल के सभी पक्षी उस चिड़िया जैसे होते तो गौरी सबसे शक्तिशाली होती। सब डरते गौरी से। जब तुम्हें कोई तुमसे बड़ा ताकतवर मिला तो फिर देखना कैसे तुम्हारा गुस्सा जाता है। चिड़िया की माँ अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन होगा, मैं देखती हूँ। रानो मेरी बेटी, इस समय सब ठीक तो है ना? बस इतनी सी बात पर उस कौवी ने इतनी बात बढ़ाई कि हमारे घर हमें मारने आ गई और अब अपने 7 भाइयों का बोलकर डरा रही थी वो माँ जी। नानो नानो, मैंने तो बस एक लॉलीपॉप ही उठाया था। मैं अपनी बेटी को कल ढेर सारे लॉलीपॉप लेकर दूंगी। अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गई। अब मैं देखूंगी कि कैसे वो मेरी गुड़िया को मारते हैं। दूसरे रोज कौवा और कौवी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि वहाँ कबूतर आता है। गौरी इतना भी जुल्म ठीक नहीं। अगर उस बच्ची ने एक लॉलीपॉप उठा लिया था, क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया था उससे? चुप कर जा गंदी आंखों वाले, मेरे मुंह ना लगो। अभी तो मैंने उस चिड़िया की भी पिटाई करनी है। वो बेचारी तुम्हारे डर से जंगल ही छोड़ गई है, अब तो खुश हो। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। वाह गौरी वाह, अब तो तुम्हारे डर से वो चिड़िया भाग ही गई। दोपहर होने को थी जब 2 चीलें उड़ते उड़ते कौवे और कौवी की दुकान पर आकर रुकती हैं। छोटी, ये तो कोई दूध की दुकान है, 2 ग्लास दूध तो मंगवाओ, मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है। ओए कौवे, देख नहीं रहे क्या, हम चीले आई हैं, जल्दी से 2 ग्लास दूध दो। फिर कौवा उन्हें 2 ग्लास दूध दे देता है। गौरी कौवी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, परंतु वो चीलों के डर से चुप ही रहती है। वाह मजा आ गया छोटी। बड़ी, वो सामने डब्बे में लॉलीपॉप पड़े हैं, क्यों ना जाते जाते वो भी ले जाए, मेरा भांजा ही खा लेगा। लॉलीपॉप तो तुम्हारे भांजे को बहुत पसंद है। फिर छोटी चील वो पूरा डब्बा ही उठा लेती है। बहन जी गुस्सा न करना, 2 ग्लास दूध और इस डब्बे के पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप, कैसे बोल रही हो, जानती नहीं मैं कौन हूँ? चील कहते हैं मुझे। गौरी को भी गुस्सा आ जाता है। दूध को तो छोड़ो, परंतु लॉलीपॉप मैं तुम्हें नहीं लेकर जाने दूंगी। ये सब बड़ी चील बैठी देख रही थी। वो गौरी पर हमला करती है। मेरी बहन से ऊंची आवाज में बात करती हो? कालू कौवा भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वो दोनों चीलें उन दोनों की खूब पिटाई करती हैं और उनकी सारी दुकान भी तोड़ देती हैं और सारा सामान लेकर भाग जाती हैं। गौरी कौवी का तो पंख ही टूट जाता है।
हाय कालू जी, मेरा पंख तो हिल ही नहीं रहा। गौरी, अब पता चला अपने से ताकतवर भी मिल सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है जो जुल्म कल तुमने गुड़िया पर किया, हमें उसकी सजा मिली है।